मैं सरकार से यही अपील करूंगी कि प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, गुरुजी को बाहर जरूर निकाला जाए। प्लीज हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री जी से, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई समाज में अच्छाई हो, समाज से बुराइयों का विनाश हो, तो जरूर उन्हें बाहर लाया जाए। क्योंकि इस अगर नशे से, बुराइयों से अगर मुक्ति मिलेगी तो हमारा देश एक दिन गुरु देश जरूर बनेगा। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा व डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में हम लगातार फैक्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं, रियल फैक्ट के पास पहुंच रहे हैं, लोगों से सीधी बात आपकी करवा रहे हैं। आज भी आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बुलंदशहर से मोना चौधरी जी, जो सेल्स मैनेजर हैं, बैंक सेल मैनेजर हैं। उनसे सीधी चर्चा आपको दिखाएंगे कि उनका आज डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या कहना है, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में क्या कहना है। नमस्कार मैम। मोना जी, आपका द फैक्ट टाइम चैनल पे स्वागत है। थैंक यू मैम। मोना जी, अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए थोड़ा सा, मतलब डेरा सच्चा सौदा के बारे में आप क्या जानते हैं। मैं डेरा सच्चा सौदा से काफी टाइम पहले से जुड़ी हूँ। वैसे मैं पहले नहीं मानती थी, मैं किसी भी भगवान को नहीं मानती थी कि कौन भगवान, मैं हमेशा यही बोलती थी कि कौन भगवान है, कैसे भगवान है। तो मेरे मामा जी थे और वो डेरा सच्चा सौदा पहले से आते थे, तो उन्होंने एक बार ऐसे ही मुझे बोले कि एक बार जाके देखो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है। अब पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उन्हें होता ही है कि कहाँ ये सत्संग क्या चीज है, ऐसी मतलब फीलिंग आती है कि भाई नहीं, सत्संग में जाएंगे क्या, ये तो बुजुर्गों का काम है। मैंने भी यही सोचा था। जब मैं डेरा सच्चा सौदा गई, वहां पे फिर मैंने गुरुजी के प्रवचन सुने, मतलब इतनी रियल मैंने कहीं नहीं सुना। वैसे मुझे रामायण, कृष्ण भक्ति, ये सब शौक था थोड़ा सा कि देखने का या लिखने का, मतलब थोड़ा सा शौक था। मगर जब मैंने वहां पे एक रियलिटी सुनी कि भगवान के बारे में क्या रियल क्या है, और वहां जो इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे उनके विचार सुने, इतना मानवता के लिए। मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो उन्होंने मुझे देखकर एकदम से इतने प्यार से बिठाना, इतने प्यार से बोलना, मुझे हैरत हो रही थी कि लोग बिना सैलरी के और वहां पे इतना अच्छा काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो लोग सैलरी लेकर भी काम नहीं कर सकते। तो मुझे बहुत ही बहुत अच्छा लगा, और वहां से मैंने शिक्षा भी बहुत अच्छी ली है। जी जी। मोना जी, जैसे आपने बताया आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा वहां पर, लेकिन इसके बाद काफी कुछ दिखाया गया वहां के बारे में, गुरुजी के बारे में भी काफी कुछ दिखाया गया। आज तक आपकी आस्था कैसे जुड़ी हुई है उनके साथ? देखो, मेरी आस्था तो पूरी की पूरी अभी तक ऐसे की, क्योंकि एज इट इज इसलिए है कि मैं जब उससे जुड़ी थी तो उसके बाद मैंने वहां पे सेवा स्टार्ट की थी। सेवा स्टार्ट की, फिर थोड़े से दिन बाद मेरी जॉब लग गई। जॉब के बाद मैं उनकी तो इतने अच्छे प्रवचन होते थे, इतनी अच्छी सेवा के बारे में सुनकर मैं उनकी ग्रीनर, जो इनकी ग्रीनेस फोर्स है, जो इसकी अपने अथॉरिटी से भी एफिलिएटिव है, मैंने जो है वो ज्वाइन की। उसके बाद मुझे पता चला कि भाई मानवता चीज क्या होती है। कम से कम मैंने 50 बार ब्लड डोनेट भी किया है, वरना तो ब्लड तो छोड़ो, मैं एक सुई लगवाने से भी इतना डरती थी, बहुत ज्यादा। और आज मैं अपने आप पे गर्व महसूस करती हूँ कि भाई मैंने 50 बार लोगों के लिए, और जैसे अपने एवरी मंथ यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है, तो मैंने फौजी सभी के लिए, मतलब जो जिस वगैरह सबके लिए मैंने ब्लड डोनेट किया है। तो आज मुझे गर्व महसूस होता है। और मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोग जो डेरे के खिलाफ बोलते हैं, पहले उन्होंने डेरे में जब वो आए नहीं है, जब उसके बारे में उसकी नॉलेज नहीं है, तो वो कैसे कह सकते हैं कि हाँ भाई डेरे में ऐसा है, डेरे में वैसा है। और मैंने तो आज तक बल्कि इतनी सेफ्टी मैंने कहीं महसूस ही नहीं की जितनी मैंने डेरा सच्चा सौदा में की है। बल्कि अब हम जॉब के लिए जाते हैं, वहां भी हमें एक डर होता है, भाई हमें जल्दी घर लौटना है। और हम जब डेरे में जाते हैं तो हमेशा ये महसूस होता है कि सामने से जो भाई लोग भी आ रहे होते हैं, तो वो हमें ये महसूस
होता है कि वो हमारी सेफ्टी करेंगे, ना कि हमें अनसेफ्टी उनसे महसूस होगी। और बाहर के लोग, मैं ये नहीं कहती कि सभी लोग बुरे होते हैं, और फिर भी बहुत लोगों की, आप खुद भी देख रहे हो कि आजकल क्या हो रहा है, रात में लड़की निकल नहीं सकती बाहर। तो मुझे तो बहुत ज्यादा, हाँ, जिस तरह से आपने काफी कुछ बताया, लेकिन मैम काफी लगातार जो लोगों ने भी देखा है, लगातार जो न्यूज चैनल्स पे दिखाया गया, उसमें गर्ल्स की सेफ्टी को लेकर अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया था, जो आप कह रहे हैं। आप क्या बताओगे, पब्लिक को क्या अवेयर करोगे, क्योंकि मीडिया में बहुत अलग तरीके से पेश किया गया था इन सबको। मैं तो ये कहूंगी कि जो मीडिया में दिखाया गया है, मीडिया जरूरी नहीं है कि सारी कुछ सच्चाई दिखाई जाती है। अभी मैं इस बात का एग्जाम्पल देना चाहूंगी एक आपको। अभी एक लड़का था पंजाब से, उस पर किसी लड़की ने ऐसे ही इल्जाम लगा दिया था। वो उसने कम से कम, उसका कितने दिन केस चला, मैं ये मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, कम से कम 5-6 साल की तो मुझे मालूम है, मगर और लंबा भी हो सकता है। और वो लड़की कनाडा भी चली गई। उसके लिए मीडिया ने इतना अच्छा दिखाया, इतना अच्छा दिखाया, तो वो लड़की इतनी अच्छी थी, उसके साथ मॉलेस्ट करा गया, उसे सब कुछ करा गया। और आज जब वो निकल के आया है ना, तो वो लड़का इनोसेंट निकला। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक लड़की ही अच्छी है, और आप ये भी नहीं कह सकते कि मीडिया में जो दिखाया जा रहा है वो सच ही है, क्योंकि सच की तह तक जाने के लिए अंदर जाना पड़ता है। कभी वो मीडिया वाले जिस चीज को, अब मीडिया वालों ने ये भी दिखाया था कि ये बाबा का रंग महल है, और जिसे वो रंग महल कह रहे थे वो एक रिसोर्ट है। रिसोर्ट में एक बार जाके तो देखो कि वो क्या चीज है। रंग महल, तुम एक उनकी जहाँ पे उनका रहने का स्थान है, वो एक सिंपल एक छोटा सा रूम है, बल्कि जैसा हम सिंपल रूम में रहते हैं, इससे भी एक ऐसा सिंपल ही, बिल्कुल ही सिंपल रूम है जिसमें गुरुजी रहते थे। सिंपल उनकी, मैंने खुद अंदर से देखा हुआ है, ये नहीं मैं दूसरों के बताने से बताऊंगी, बल्कि मैंने खुद देखा हुआ है। मैं उनकी तेरावास में गई हुई हूँ, मैंने देखा हुआ है कि वहां पे एक सिंपल सा रूम है। क्योंकि जब गुरुजी यहाँ पे थे नहीं, तो मैंने ऐसे ही एक बार रिक्वेस्ट की थी कि हम इतनी दूर से आए, हमें दिखा दो। तो भाइयों ने फिर मान के बोले चले आप देख सकते हो। तो जब मैंने देखा कि इतने सिंपल, जिनके पीछे मतलब 6 करोड़ लोग जिनके पीछे हो, वो इतने सिंपल, तो मुझे हैरत होती है कि मीडिया में जो दिखाया जा रहा है वो क्या दिखाया जा रहा है। कभी आकर सच्चाई खुद भी तो देखे, खुद भी तो देखनी चाहिए। और मीडिया पे जो दिखाया जाता है वो हमेशा सच ही नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ वो दिखा देते हैं जो इस टाइम गुजर रहा है, मगर उसके पीछे क्या है, रीजन है, वो कभी कोई नहीं देखता। जरूरी नहीं है हमेशा लड़की ही सही हो, लड़का भी सही हो सकता है। और ऐसे काफी एग्जाम्पल अब हमारे सामने आ चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जज और वकील थे, वो उन्होंने खुद बोला कि हमने जो ये मॉलेस्ट के केस लगाते हैं उसमें 90% केस झूठे निकले हैं। तो फिर आप बताइए, आप ये कैसे कह सकते हो कि भाई मीडिया में जो दिखाया गया वो सच था? जी, देखिए मैम, 3 साल होने वाले हैं, जैसे आपने बोला कि 6 करोड़ जो पब्लिक है उनके साथ है। आज कितनी पब्लिक उनके साथ होगी, क्योंकि 3 साल होने वाले हैं लगभग, अब वो नहीं है सोसाइटी के अंदर, तो अब क्या इफेक्ट आ रहा है, मतलब पब्लिक के ऊपर क्या है, कितनी पब्लिक आज उनके साथ रही है? मैम आप यकीन नहीं करोगे, अभी जनवरी में भंडारा हुआ था 25 जनवरी को, आप यकीन नहीं करोगे पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। मैं इतनी दूर से आई थी और इतनी दूर से मेरे साथ बस भर के आई थी। मैं खुद हैरत, मुझे इतनी हैरत हुई थी कि मैं काफी टाइम से जाती थी, मैं बरनावा चली जाती थी यहाँ पे सिरसा में, कभी क्योंकि दूर पड़ जाता है, तो बुलंदशहर से काफी दूर पड़ जाता है, तो बरनावा पास पड़ता है, तो हम बरनावा चले जाते हैं। मगर सिरसा में जब आई, मुझे खुद को हैरत हो रही थी। मैंने वाकई यहाँ पे इतनी बड़ी सच्चाई है कि लोग अब भी इस तरीके से आ रहे हैं, आपको यकीन नहीं होगा। कम से कम करोड़ों लोग थे, मैं तो बयान ही नहीं कर सकती, इतना हुजूम था, इतना हुजूम था। खुद अब ये मीडिया वाले बोलते हैं, खुद मीडिया वालों ने डाला कि डेरा सच्चा सौदा में फिर जुटी भी है। फिर क्यों जुटी? अगर बाबा में अगर गलती है, गुरुजी गलत है, तो फिर इतने लोग क्यों मान रहे हैं?
और जी आप जी यकीन नहीं होगा, इतने लोग अभी मान सकते हैं अगर कहीं कोई सच्चाई होती है तो, नहीं तो कोई जी किसी को नहीं मानता, कोई अपने माँ बाप को भी मानने को तैयार नहीं होता अगर उन्हें कुछ गलत लगता है तो। जी। ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, जैसे आप आज भी इतने लोग उनके साथ जुड़े हैं, क्या लगता है रीजन क्या है लोग आज भी उनको फॉलो कर रहे हैं? मतलब लोगों को क्या मिलता है वहां पर आके? मैम एक तो सबसे बड़ी सच्चाई, दूसरे आप देखो, कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार है। आपको यकीन नहीं होगा, आप नहीं मानोगे क्योंकि आप मीडिया वाले हो, आप तो ये सोच लोगे कि भाई जो है ये वैसे ही बोल देते हैं, और जिनके साथ गुजरती है आपको यकीन नहीं होगा। मेरे खुद के मेरे खुद के कैंसर था, और मैं सिर्फ प्रसाद खाने से पहले, मैंने जब रिपोर्ट कराई तो मुझे पता चला कि भाई मेरे कैंसर है, और आपको यकीन नहीं होगा, मैंने जब वहां पे जाके प्रसाद खाया और बस मेरी श्रद्धा थी, बस मुझे यकीन था कि मुझे गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे। ये नहीं, गुरुजी ने हमेशा कहा है कि भाई भगवान की तुम सिमरन करो, वो ये नहीं कहते कि भाई मेरी पूजा करो। उन्होंने जो नाम दिया मैंने उसका सिमरन किया, और आपको यकीन नहीं होगा, और आपके सामने होंगी, आज मुझे कोई जरा सी भी बीमारी नहीं है। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आपको अपनी रिपोर्ट भी दिखा सकती हूँ, जी 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 मेरे पास रिपोर्ट भी मौजूद है। जी जी। जो आपकी इस तरह की आस्था है, आई थिंक काफी लाखों करोड़ों लोगों की आस्था इस तरह से गुरु राम रहीम जी के साथ जुड़ी हुई है, तो अगर हम सामाजिक बात करते हैं, पूरे समाज के लिए गुरु जी ने किस तरह का रोल अदा किया? देखिए मैम, आप ये देखिए कि आज अगर अभी जो है एक दो दिन पहले ही आपको पता है, परसों अम्फन तूफान आया था। एक तूफान आया था 2002 में या 2004 में भी आया था, जो उड़ीसा में आया था। जी उड़ीसा में आया था, वहां पे कौन गया था? सबसे पहले गुरुजी ने एक ट्रेन भर के उन भूखे लोगों के लिए सबसे पहले पहुंचाई थी। आज जी कौन गया है उनके पास? मैं ये नहीं कहती, एनडीआरएफ टीम है, सब टीमें काम कर रही हैं अपना, मगर एक एक के पास जाना इम्पॉसिबल, मगर वो लोग गए। अगर गुरुजी ने हमें जो मानवता सिखाई है ना, सबसे बड़ी मानवता तो यही है। गुजरात में भूकंप आया, कौन गया था? गुरुजी गए, वहां जाके उनके घर बनवाए, उनके लिए रोटी, उनको समझाया कि भाई ऐसा नहीं है कि एक बार भूकंप आ गया तो हमेशा आता रहेगा। नेपाल में तो आपको पता ही है, इतनी बड़ी त्रासदी हुई, नेपाल में भी गुरुजी जाके आए, उनके घर बनवा के आए, उनके लिए इतना ज्यादा, उनको खाने को नहीं था, वो रो रहे थे, उन लोगों के लिए खाना बनवाया, उनके लिए स्कूल, जो उनका स्कूल बिल्कुल बेकार हो चुका था, वो कम से कम 8 करीब 1 हफ्ते या 15 डेज के करीब रहे थे, उसमें उनका स्कूल तैयार करवाया बच्चों के लिए, सब कुछ कराया। आप ये बताओ आज के समय में ऐसा कौन करता है? और आज की अब की ये बात तो खैर छोड़ो आप, अगर गुरुजी होते तो सबसे पहले ये अम्फन तूफान में जाते। और आजकल तो आपको पता है मैम, कोरोना फैल रहा है, ये तो मालूम जी है जी आपको। कोरोना कोरोना में और तो छोड़िए, लोग अगर किसी अपने घर वाले को भी हो गया है ना, तो उसके पास उसके रूम तक में भी जाना पसंद नहीं करते, वो भी बल्कि उसके हो भी नहीं, 14 दिन के लिए वैसे ही क्वारंटाइन में रखा हुआ हो, तब भी उसके पास नहीं जाते। और ये डेरा सच्चा सौदा के सेवादार हैं, जो अपनी जान पे खेल के, कोई उन्हें परवाह ही नहीं है, उन्हें ये है कि बस हमें मानवता की सेवा करनी है। सब जगह जा रहे हैं, आपको यकीन नहीं, वो सैनिटाइजर कर रहे हैं, लोगों के लिए खाना प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब जिस तरह की भी सेवा अगर प्रशासन बोल रहा है ना, उसी तरह की सेवा कर रहे हैं। अभी कुछ दिन की बात है, मेरे ख्याल से 1 हफ्ता ही हुआ होगा, करनाल में अभी जो है एक त्रासदी हुई थी कि मतलब बाढ़ का पानी आ गया था, बांध टूट गया था वहां पे। अब वो जी किसने बनाया? किसी मीडिया ने नहीं दिखाया होगा, ये सिर्फ किसने बनाया? डेरा सच्चा सौदा की ग्रीनेस्ट फोर्स ने। जी और इस चीज का ना मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकती हूँ, ये नहीं कि मैं आपसे वैसे ही बोल रही हूँ कि हाँ भाई हम चले गए, हमने कर दिया। करनाल के सेवादारों के प्रूफ हैं साथ में, वीडियो के साथ, मगर अब ये कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि जब कहते हैं ना गलत चीज हमें दिखानी हो तो सबकी दिखा सकते हैं, और अच्छी चीज किसी की कोई नहीं दिखाए। तो वो लोग क्यों कर रहे हैं ऐसे? कोरोना के समय में जो अपने आप से भी लोग बच रहे हैं, तो वो ऐसे समय में क्यों जा रहे हैं लोग? कोई जी सच्चाई होगी, कुछ उन्हें मिलता होगा तभी वो जा रहे हैं। जी जी।
देखिए दर्शकों, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ अभी मोना चौधरी जी जुड़े हुए हैं जो डेरा सच्चा सौदा में काफी समय से जा रहे हैं, जिनका कहना है कि आज के इस दौर में जहां पर कोरोना बीमारी इतनी फैल चुकी है, आज के दौर में भी डेरा सच्चा सौदा जो संस्था है वो मानवता की सेवा के लिए बहुत अग्रणीय है, बहुत आगे बढ़कर सबके लिए काम कर रहा है। जिस तरह से लाखों यूनिट खून दान किया आज तक डेरा सच्चा सौदा ने, पौधारोपण किया, अब शहरों को सैनिटाइज कर रहे हैं, और इस समय में करना जहां पर लॉकडाउन चल रहा है लगातार देश में, और ये लोग दूसरों के लिए बांध बना रहे हैं, जैसे करनाल की इन्होंने एग्जांपल दी, ये वाकया में ही एक इंसानियत के लिए बेमिसाल काम है। मोना जी, जिस तरह से ये सारे कार्य आप भी बता रहे हैं, अभी सेंटर डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा ने इनिशिएट किए हैं, जैसे भी हम लिस्ट देखते हैं तो नियर अबाउट 135 वर्क्स हैं जो डेरा सच्चा सौदा की तरफ से चलाए जाते हैं। यस मैम, यस। आपको क्या लगता है कि आज के समय में जैसे वो सोसाइटी में नहीं है, क्या सोसाइटी को उनकी जरूरत है? मेरे ख्याल से तो मैम सोसाइटी को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि शायद आपको नहीं मालूम होगा, मगर मैं आपको बताती हूँ, जो आयुर्वेदिक होती है, आयुर्वेद में इतना ज्यादा जानते हैं गुरुजी कि जो डेंगू की दवाई सबसे पहले, हाँ, ये गुरुजी ने काला पीलिया और डेंगू की दवाई बनवाई थी। बहुत लोग, मेरे भाई के डेंगू हो गया था तो यहाँ पे डॉक्टर ने मना कर दिया था, हम उसे सिरसा लेके गए, सिरसा अपने डेरे में 3-4 दिन ही लगे होंगे और वो वहां पे ठीक हो गया। तो वो आयुर्वेदिक भी बहुत ज्यादा है। आपको यकीन नहीं होगा, अभी उन्होंने शायद मीडिया पे आया हो या ना आया हो ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर अभी उन्होंने लेटर भेजा है। उस लेटर में भी सबसे पहले तो ये बोला है कि भाई जो प्रशासन ने बोला है वो मानना है सभी को। जी। लोग तो अपनों की नहीं मानते, वो क्यों भेजेंगे उनके। और दूसरा उन्होंने फिर ये भेजा है कहकर कि भाई ये आयुर्वेदिक काढ़ा बताया है, खाने की चीजें बताई हैं, भाई ये चीज। तो आप ये समझिए, अगर वो बाहर होते तो क्या पता वो हमारे लिए मेडिसिन बनाने में हमारी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत बड़े बड़े आयुर्वेदिक, मैं कहती हूँ बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो एलोपैथी से होती ही नहीं है ठीक, वो आयुर्वेदिक से हो जाती हैं। तो आयुर्वेदिक के तो बहुत बड़े ज्ञाता हैं गुरुजी, उन्होंने बहुत सारी दवाइयां ऐसी बनाई हैं जिनसे, काला पीलिया तो आपको मालूम है कितना खतरनाक है, और काला पीलिया डेरे में पथरी के लिए 3 दिन की दवाई से ही पथरी निकल जाती है। तो मेरे ख्याल से तो वो समाज में होने चाहिए। जी। ये प्रशासन को सोचना चाहिए कि भाई डेरा सच्चा सौदा। हाँ जी मैम। देखिए मैम, कुछ लोगों का अभी भी मानना है कि अगर गुरुजी समाज में वापस आते हैं तो कुछ अलग तरह का माहौल बन जाएगा। आप क्या कहोगे उन लोगों को? मेरी एक बात ये समझ में नहीं आती कि अगर गुरुजी बाहर आते हैं तो किस तरह का माहौल बनेगा और क्यों बनेगा। जब एक बात बताओ, यहाँ पे जब मैं अभी ये जनवरी में ही जब 25 करोड़ लोग, मतलब जो लोग आए थे, वो जितने भी लोग आए थे, करोड़ आए थे, 50 आए थे, लोग जितना भी मान लो, उनमें कम से कम 50% महिलाएं थी, लेडीज थी, लड़कियां थी, छोटी बच्चियां थी। तो जब उनको डर नहीं है डेरे में आने से या डेरे की संस्था से, और जो वो आज भी जिनको खाना प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं, सब कुछ करने जा रहे हैं, जब इस चीज में उनको डर नहीं है तो फिर गुरुजी के आने से क्या डर हो जाएगा। जब वो वहां पे बैठे हुए, उनका एक वचन आता है कि भाई तुम्हें डेरा को, मतलब डेरा सच्चा सौदा के लिए बोला उन्होंने कि डेरा सच्चा सौदा सेवा करेगा, कोरोना में सबका साथ देगा, सबके लिए सेवा करनी ही करनी है। तो आप ये बताइए, जब उनके वहां कहने से इतना कुछ कर सकते हैं, अगर वो बाहर होंगे तो हम कितना कुछ शायद हो सकता है, क्योंकि कहते हैं ना एक लीडर होता है तो उसकी मोटिवेशन और भी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। आपको मालूम है, आप प्रधानमंत्री जी हैं, एक प्रधानमंत्री जी के कहने से सब लोगों ने थाली बजाई थी। तो आप ये सोचो, आप डेरा सच्चा सौदा के लीडर बाहर होंगे तो वो पता नहीं हम कितना समाज के और भी ज्यादा काम आ जाए। जी। तो आप सरकार से क्या अपील करेंगे गुरुजी के लिए? मैं सरकार से यही अपील करूंगी कि प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, गुरुजी को बाहर जरूर निकाला जाए। प्लीज हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री जी से, अगर आप
ये चाहते हैं कि भाई समाज में अच्छाई हो, समाज से बुराइयों का विनाश हो, तो जरूर उन्हें बाहर लाया जाए। क्योंकि इस अगर नशे से, बुराइयों से अगर मुक्ति मिलेगी तो हमारा देश एक दिन गुरु देश जरूर बनेगा। और ये तभी संभव है जब ऐसे संत बाहर होंगे जो मानवता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जी जी, एक और सवाल मोना चौधरी जी आपसे पूछना चाहूंगी लास्ट में। जैसे बीइंग गर्ल, आप एक लेडीज हो, क्योंकि काफी कुछ दिखाया गया लेडीज के बारे में चैनल्स पे, जैसे आपने पहले ही बताया चैनल्स के बारे में, लेकिन मैं जो हमारे देश की खासकर लेडीज हैं उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे डेरा सच्चा सौदा के बारे में, गुरुजी के बारे में? लेडीज के लिए क्या रोल है उनका? मैं ये कहूंगी कि डेरा सच्चा सौदा ने तो ऐसा काम किया है कि जो शायद कोई भी नहीं कर सकता। लड़कियों को जहां कोख में मार दिया जाता है, लड़कियों को जहां एक कमजोर, एक अबला नारी बनाया जाता है, ये समझते हैं अरे ये तो अबला है। गुरुजी ने सबसे पहला संदेश दिया, अपनी बेटी को अबला नहीं सबला बनाओ, सबला। सबसे बड़ी बात, कभी किसी ने सोचा है कि एक वेश्या को कोई बेटी बनाएगा? उन्होंने वेश्या को बेटी बनाया, उनकी शादी कराई, ठीक है। दूसरी, कुल का क्राउन। लोग कुल दीपक तो सबको बोलते हैं, लड़कों के लिए कुल दीपक है, मेरा ये दीपक है, मेरा वो दीपक है। उन्होंने लड़कियों को बनाया कुल का क्राउन। और आज कितने घर हैं जिनमें अपनी लड़की को लेकर लोग गर्व करते हैं कि बस हमारे एक लड़की है तो क्या हुआ, वो हमारा कुल का क्राउन है। तो आप ये सोचिए कि लड़कियों के लिए तो इतनी सेफ्टी है डेरा सच्चा सौदा में। जो ये लोग भ्रम फैलाते हैं कि भाई लड़कियों के लिए ये है वो है, वो एक बार आकर तो देखें कि हाँ भाई क्या सच्चाई है। मैं ये नहीं कहूंगी कि खाली मैं अपने साथ अपने फ्रेंड्स वगैरह को सभी को लेके गई हूँ। जरूरी नहीं है कि वो मानते हैं, और वो आज भी ये नहीं है कि उन्होंने नाम लिया हुआ है या वैसे, और वो अब भी ये मानते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे गुरुजी में सच्चाई तो है। और आप ये सोचिए, सबसे हंसी की बात भी आती है और सबसे मुझे ये बात आती है कि लोग आज भी जो गुरुजी ने अब काढ़ा बताया है, एक आयुर्वेदिक काढ़ा बताया है, उसे लोग क्यों पी रहे हैं? जब जो मानते ही नहीं है, चलो हम तो मानते हैं, हम तो पिएंगे भी, हमारे गुरुजी ने बोला है। और जो नहीं मानते फिर वो क्यों, तुलसी इम्यूनिटी के लिए श्याम तुलसी बताई थी, क्यों पी रहे हैं? क्यों पनीर पिस्ता के पीछे पड़े हुए हैं? आपको यकीन नहीं होगा, कल मुझे एक भाई ने बताया, उनकी करियाने की शॉप है पंजाब में, कहते हैं हमारे यहाँ पे पिस्ता नहीं मिल रहा जब से गुरुजी ने बोला है। तो आप बताइए, सबसे बड़ा, इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या होगा कि हाँ भाई गुरुजी समाज के लिए, बेटियों के लिए क्या कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मोना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डेरा सच्चा सौदा व सेंटर डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा का फैक्ट पब्लिक के सामने रखने के लिए। देखिए दर्शकों, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं आपको रियल फैक्ट की। हमारे साथ लगातार वेल एजुकेटेड लोग जुड़ रहे हैं। अभी हमारे साथ मोना चौधरी जी से, जो एक सेल मैनेजर हैं, बैंक सेल मैनेजर हैं, जिनकी आस्था और विश्वास आज भी गुरुजी पर वैसा ही है। और ये भी एक लड़की हैं जिन्होंने बताया है कि डेरा सच्चा सौदा का असली सच क्या है, किस तरह से गुरुजी ने लड़कियों के लिए काम किया है, किस तरह से गुरुजी ने मानवता के लिए काम किया है। और आज के समय में, इस तरह के समय में जहां पर कुदरत का पूरा कहर चल रहा है, कहीं पे साइक्लोन्स आ रहे हैं, कहीं पे बाढ़ आ रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं पे अभी कोरोना का जो वायरस है वो लगातार फैलता जा रहा है, पूरे विश्व में ऐसी महामारी फैली हुई है, ऐसे समाज जो नशे में घुसता जा रहा है, ऐसे समय में खासकर ऐसे संत की इस समाज को सख्त जरूरत है। ये लोगों का कहना है, ये लोगों का मानना है, और इन लोगों का मानना है कि जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा हैं, वो एक टैलेंट नहीं, वो मल्टी टैलेंटेड हैं। वो, उनको आयुर्वेदा का भी काफी नॉलेज है, और इसमें भी वो इस देश की बहुत आगे बढ़ चढ़कर मदद कर सकते हैं। इसीलिए आज समाज में गुरुजी जल्द से जल्द वापस आए और इस समाज को नई दिशा दें, नशे से दूर करें। ये लोगों का मानना है, लड़कियों को मानना है। आप लोग खुले दिमाग से जरूर सोचिए, और आपकी क्या राय है जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।